श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम द्यौः शांति। सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव मम। सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। किया देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तै 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 नमो नमः। किया आए थे हरि भजन को और ओटन लागू कपा मनु मेरा लग गया श्याम शरण में रखियो मेरी ला। कि मुरली वाले मोहना और तुम मेरी गली में आया करो, आया करो और जाया करो। पर मुरली मधुर ना बजाया करो। शांतकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशमाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे भवेहरणं सर्वलोकैनाथं प्रभु। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अकारण कर्ण बना रहे वक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़े दूध बनिंद पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का ये अंतिम दिवस है, सप्तम दिन का दिन। आज की हमारी प्रमुख कथाएं सुदामा चरित्र, भक्ति ज्ञान वैराग की चर्चाएं, 24 गुरुओं की कथा, सुखदेव पूजन और भागवत पूजन। सभी भक्तों को मातृ शक्ति एवं मेरे भाई बंधु बुजुर्ग एवं समस्त ग्रामवासियों को मेरा व्यासपीठ मंच से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। हो शिव समान दाता नहीं, शिव समान दाता नहीं, और विपदे बेदारण हार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के असिवा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। सच्चा तू करतार है, सबका पालन हार है,
तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं। 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 ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा तुमको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार है। जय हो। भाव से गाइए, प्रेम से बुलाइए। जय जय। बादल गरजे बिजली चमके छिन छिन बरसाती है। बादल गरजे बिजली चमके छम छम बरसाती है। बादल गरजे बिजली चमके छिन छिन बरसाती है। बादल गरजे बिजली चमके छिन छिन बरसाती है। मीठी बाणी कोयल बोले यही गीत सुनाती है। मीठी वाणी कोयल बोले यही गीत सुनाती है। यही गीत सुनाती है। यही गीत सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। जय हो।
शुद्ध आत्मा होगी उसकी नाम जो तेरा गाएगा। शुद्ध आत्मा होगी उसकी नाम जो तेरा गाएगा। जन्म सफल कर ले रे अपना अंत नहीं पछताएगा। कर्म सफल कर ले रे अपना अंत नहीं पछताएगा। अंत नहीं पछताएगा। अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तो करतार है सबका पालनहार है। सच्चा तू करतार है सबका पालनहार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा सबको आसरा दुखों का भंडार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा सबको आसरा दुखों का भंडार है। तेरा तुझको आसरा सुखों का भंडार है। तेरा सबको आसरा दुखों का भंडार है। भंडार है। तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार। बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए सच्चे दरबार की जय बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे। अकारुण करना मंडाले वक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िदुद बनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कल आप सभी भक्तजन कृष्ण रुक्मणी विवाह बड़ी धूमधाम से मना रहे थे हर्षोल्लास के साथ में। लाला की बारात आई सभी सद धज करके बारात जेवणो भयो सबने खूब कड़ी भात दाल भात खायो। लाला की शादी कोई हंसी मजाक ना है। और मेरे गोविंद ऐसी अद्भुत कृपा करते ही रहे, ऐसे अवसर हमको बार बार मिलते रहे। सुखदेव स्वामी बड़े हर्षित है रहे, बड़े प्रसन्न है रहे, प्रमुदित है रहे। परीक्षित के लिए बता रहे हैं। रुक्मणी को विवाह करके द्वारिका में ले आए। सानंद पूर्वक रह रहे हैं। बोलिए द्वारकाधीश की। एक बात कहें आपसे, जो व्यक्ति जितना ज्यादा बढ़ता है उसके शत्रु भी उतने ही हो जाते हैं। पक्की बात है ना। जो जितना उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, उसके शत्रु भी उतने ही हो जाते हैं। अब शत्रु किसी कारणवश होते हों ऐसी बात नहीं है, अकारण भी हो जाते हैं। जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, खामखा शत्रुता कर बैठे।
मेरे गोविंद के भी जीवन चरित्र में शत्रुओं की कमी नहीं है। इतने शत्रु पैदा कर लिए, इतने शत्रु पैदा कर लिए, पूछो मत ही नहीं। पहले 200 रुपए के किराए के फ्लैट में रहते थे, अब करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं श्रीमान। बन गए ना शत्रु। कहां से आ गया इतना पैसा, क्यों आया, कैसे आया, इसमें ठोकर लगनी चाहिए। आज की जनमानस स्थिति है ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये भी एक शत्रुता का कारण है। पहले 2000 रुपए महीना कमाते थे, अब काफी पैसा हो गया, मर्सिडीज गाड़ी है, इटालियन का पत्थर लगाए मकान में, देखा नहीं जा रहा, शत्रु बन गए। दूसरे की उन्नति से जलन होती है, अपने घर में भले चूहा ब्याह रहे हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है, जो कभी भी विषम परिस्थितियों में घबराता नहीं है। विषम परिस्थिति में कभी नहीं घबराता और वो ईश्वर को याद करता है। तभी तो कहते हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली बाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालना। गोविंद हमारे साथ है, मैं गोविंद का हूं और गोविंद मेरा है। भगवान के घर एक पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रकृष्ट धूम्नः यशस्य प्रकाशः धूम्नः। श्लोक है भागवत में। जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो उसका नाम प्रद्युम्न है। पहले पुत्र को जन्म दिया, प्रकृष्ट धूम्नम प्रकाश यशस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो उसे प्रद्युम्न बोलते हैं। एक समरासुर आया मेरे गोविंद के यहां से, प्रसूति का ग्रह से बालक को चुरा करके आकाश मंडल में ले गया। और उस बालक को ले जाकर के
आकाश मंडल से समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में रहती थी एक विशाल काय मछली। मछली उस बालक को निगल गई, पेट में चला गया। समरासुर को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से मृत्यु का भय था, वो मृत्यु से बचना चाहता था, लेकिन मृत्यु को कौन टाल सकता है। मछुआरों के द्वारा वो मछली पकड़ ली गई और पकड़ करके समरासुर के घर ही पहुंचा दी गई। मछली के पेट को चीरा गया, मछली के पेट से बालक निकला। समरासुर को पता चली तो समरासुर ने कहा, बोले ये बालक हमारे किस काम का? हमारे यहां भोजन बनाने का काम करती है। कौन? विद्यावती। विद्यावती के लिए दे दो। विद्यावती ने उस बालक का लालन किया, पालन किया। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। सो नारद आ गए और नारद के विद्यावती से कहा, बोले देवी आप जानती जी बालक कौन है? बोले कौन है? बोले तुम्हारा पति है। बोले काई बात करो भगवान, मेरा पति? हाँ, तुम हो रति और यह है कामदेव। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में पधारे। याद है आपको? शिव ने जब इसे कामदेव को जला करके भस्म कर दिया तो हे मां रति आप बहुत रोई थी कि जब सेवती सर नयन उघारा निरेखत काम भयो जर छारा। शिव ने तुम्हें कहा था तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा कृष्ण के पुत्र के रूप में, तो इसलिए तुम हो रति और ये है कामदेव। तो विद्यावती तांत्रिक क्रिया में बड़ी प्रवीण थी। उसने मंत्र शक्ति से प्रद्युम्न को बड़ा बना दिया। बड़े है गए, बड़े है गए, द्वारिका आगे लेकर। तब तक मेरे कन्हैया के विवाह है गए 16,107। बाप रे, वैसे भगवान के टोटल विवाह कितने हुए? 16,108। कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जामवती के साथ में। वो कैसे? एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित राजा के पास में एक सूर्य के द्वारा राजा सत्राजित को मणि मिली और उस मणि का प्रभाव था कि महाराज 8 बार सोना वो प्रतिदिन दिया करती थी। राजा उस खजाने में रखता और उसकी पूजा करता। पूजा करता है जब तक तो ठीक है, पूजा नहीं करता तो हारी बीमारी, ग्रह क्लेश, बाधाएं होती ही रहती थी। एक दिन सत्राजित राजा का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर के वन जंगल में चला गया। किसी हिंसक जंतु के द्वारा मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्राजित से उस मणि को मांगा लेकिन मना कर दिया।
अब सत्राजित राजा को ये लगा कि कृष्ण ही मणि मांगने आए थे, मेरे भाई को मरवा दिया, मणि हत्या ली। मेरे गोविंद ने सांडल्य मुनि से पूछा, बोले महाराज मुझे ये मणि का कलंक क्यों लगा? बोले तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, सो तुम्हें कलंक लग गया। अपने कलंक को हटाने के लिए मेरे गोविंद उस मणि को ढूंढने निकल पड़े 10 सैनिकों को लेकर, और खोजते 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 किसी जानवर के चिन्हों को देखकर जामवंत की गुफा तक पहुंच गए। वहां जामवंत की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। मेरे गोविंद ने सैनिकों से कहा, यदि मैं 10 दिन के भीतर में नहीं आया तो तुम वापस लौट करके चले जाना, मेरी चिंता छोड़ देना। मेरे गोविंद उस गुफा में प्रवेश कर गए। 10 दिन हो गए, सैनिकों ने इंतजार किया। भगवान ने कहा था कि 10 दिन है जाएं तो तुम चले जाना। सो देखो सैनिक चले गए और द्वारिका में जाकर के सबको बता दिया कि भगवान को 10 दिन है गए, वापस लौट कर नहीं आए। क्या पता कोई अनहोनी है गई हो। सो कात्यायनी का पूजन कर रहे हैं और कहते हैं, बोले हे मां कात्यायनी, हमारे गोविंद जहां कहीं भी हो सकुशल हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसे कहती है। मेरे गोविंद ने जामवती के हाथों मणि को देख करके जैसे मणि हथियाने का लेने का कार्य किया, सो चिल्लाने लग गए, पिताजी पिताजी, कोई अजनबी आया है, कोई अजनबी आया है, मेरा खिलौना मुझसे छीनना चाहता है। अब तो देखो जामवंत जी भी आ गए और जामवंत जी ने आकर के कहा, बोले कौन है आप, कहां से आए हो, अपना परिचय दो पहले। बोले इसमें परिचय की क्या बात है, हमारी ये मणि है, हमें मणि दे दो, हम चले जाएंगे, मणि दे दो हमें। बोले ये मणि नहीं मिल सकती, ये तो मेरी है और मेरी बेटी के लिए तो एक ये खिलौना है। खिलौना है ये। ठीक। सो मेरे गोविंद में और जामवंत जी में बहुत घनघोर युद्ध हुआ। इतना भीषण युद्ध हुआ कि जामवंत की नस नस को ढीला कर दिया। सो जामवंत ने हाथ जोड़ करके कहा, आप ही मेरे राम हैं। कन्हैया ने कहा, बोले क्या कहा आपने? बोले आप ही मेरे राम हैं। कैसे? प्रभु आपको याद है जब आपने रावण पर विजय प्राप्त करी तो सभी वानर सेना ने आपकी बहुत सेवा करी थी, तो आपने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा था कि जिसको चाहिए सो मांग लो। सो किसी ने पदार्थ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा मांगी, भक्ति मांगी। भगवान, और आपने वो सब दिया
और जब नंबर आया मेरा, जामवंत जी कह रहे हैं, जब नंबर मेरा आया तो मैंने आपसे दो दो हाथ करने के लिए मांगा। तो आपने क्या कहा था? आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? हाँ, मैंने वचन दिया है तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा और तुम्हारी ये इच्छा भी द्वापर में पूरी कर दूंगा। तो वही जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। जामवंत ने कहा, बोले भगवान आप तो मुझे वही रूप का दर्शन करा दो। सो मेरे गोविंद ने राम रूप दर्शन जामवंत के लिए द्वापर में भी कराया, द्वापर में करा दिया था। जामवंत ने कहा, बोले कि अब बूढ़ा हो गया हूं, अब एकांत में रहकर के भजन करना चाहता हूं। एक बेटे का ही सबसे बड़ा पिता को एक लगन होती है कि बेटी अपने घर पहुंच जाए। तो हे गोविंद, ये मड़ी क्या, मेरी बेटी भी तुम ही लो। सो जामवंत ने जामवती का हाथ मेरे गोविंद के हाथ में दे दिया, दूसरा विवाह हो गया। बोलो राधे राधे। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ था, क्योंकि जब गोविंद ने मणि ले जाकर के सत्राजित को दे दी तो सत्राजित राजा को बड़ा दुख हुआ, पश्चाताप हुआ। अब क्या करें, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, खामा खाई कृष्ण को कलंक लगा दिया। तो अपनी पत्नी से पूछने लगा, बोले देवी अब मैं कृष्ण के सामने किस मुंह से जाऊं? तो पत्नी बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा, क्यों जी, मैंने देखा है सत्यभामा का अनुराग प्रेम कृष्ण के प्रति अधिक है, इसलिए आप सत्यभामा का विवाह गोविंद से कर दो ना, सो हमारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। सो तीसरा विवाह सत्यभामा। भगवान पांडवों के यहां घूमने गए, पीछे से अक्रूर ने सुदनवा को बुलवा करके सत्राजित को मरवा दिया और छल से मणि अक्रूर ने ले ली। तो पता है जब सत्राजित राजा मर गया तो सत्यभामा बहुत रोई। सत्यभामा हस्तिनापुर गई, हस्तिनापुर जाकर के गोविंद को बताया और मेरे गोविंद बहुत रोए, बहुत रोए, क्योंकि पत्नी के पिता मर जावे तो फिर रोना पड़ता है ना, और नाटक करने में मेरा गोविंद बड़ा प्रवीण है, बड़े प्रवीण है। सो मेरे गोविंद ने पता लगाया, आखिर ये चालाकी की किसने? सो भगवान वहां गए अक्रूर जी के पास। मणि थी अक्रूर के पास, प्रभु ने अक्रूर को दंडित किया, ये मणि आप ही रखिए और इस मणि से जितना भी सोना निकलेगा वो सब आप हमारे खजाने में रखते जाओगे, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड है। क्योंकि उस मणि से प्रतिदिन सोना निकलता था, जब उसकी 8 घंटे प्रतिदिन पूजा होती थी। और अगर नहीं करें अक्रूर जी
तो उस मणि का प्रभाव है कि जिसके पास वो मणि या तो वो रोगग्रस्त हो जाएगा या लक्ष्मीहीन हो जाएगा, ग्रह कलेश महामारी जैसी परेशानियां उसके घर में शुरू हो जाती है। अब इसी डर की वजह से अक्रूर प्रतिदिन उसकी पूजा किया करते थे और जितना भी सोना निकलता था सब गोविंद के खजाने में जमा करते थे। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने के लिए गए वन जंगल में। घूमने जा रहे थे एक बार। अब जब घूमने जा रहे वन जंगल में तो एक स्त्री भजन कर रही थी, तपस्या कर रही थी। तो वन जंगल में कण कण से जय श्री कृष्ण नाम की प्रतिध्वनि निकल रही थी। मेरे गोविंद ने कहा, बोले अर्जुन जाकर के देखना ये आवाज कहां से आ रही है। सो अर्जुन रथ से नीचे उतरे और देखा तो निर्जन वन जंगल में कोई स्त्री कृष्ण की तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने उस स्त्री का नाम पूछा, परिचय पूछा, देवी आप कौन हैं और इस वन में निर्जन जंगल में आप क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी जमुना है। कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। कि अहम देव सवितुर्हितानि तापमति हितानि च विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमास्थितः। मैं श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं उनका भजन कर रही हूं, तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, बोले वो बैठे रथ में। सो अर्जुन ने कालिंदी यमुना का हाथ मेरे गोविंद के हाथ में दे दिया और अर्जुन ने मंत्र पढ़ दिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ये चौथा विवाह हो गया कन्हैया का। ये विवाहों का वर्णन चल रहा है, बोलो राधे राधे। पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा के साथ। बिंद और अरविंद नाम के दो राजा थे, उनकी बेटी थी मित्र वृंदा। पांचवा विवाह हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे। नग्नजित नाम के राजा की बिटिया था नग्नजिती। उनके यहाँ 7 बैल थे। कितने? 7 बैल। तो नग्नजित राजा ने संकल्प लिया था, यदि कोई इन 7 बैलों की नकेल में एक साथ नकल डाल देगा, नाथ देगा, तो मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। किसी पे यह कार्य नहीं हो पाया। मेरे गोविंद उसमें गए रणभूमि में और मां 7 बैलों को एक साथ में नथ दिया मेरे गोविंद ने। तो नग्नजित राजा ने अपनी बेटियां नग्नजिती के साथ मेरे गोविंद का विवाह कर दिया। हो गया ना? ये हुआ 6वां विवाह। 7वां विवाह हुआ राजादी देवी की पुत्री थी। कौन? भद्रा। बोलो जय श्री राधे।
राजादी बेटी की पुत्री भद्रा, मेरे गोविंद का 7वां विवाह हुआ। आठवां विवाह हुआ मध्य प्रदेश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। मेरे गोविंद का 8वां विवाह हुआ। एक भौमासुर नाम का राजा था जो भूमि से उत्पन्न हुआ। उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया और उसका संकल्प था कि मैं इन सबके साथ में विवाह करूंगा। उसका संकल्प था जब 20,000 रह जाएंगी तो एक साथ विवाह करेंगे। इस भौमासुर ने राजाओं को भी बंदी बना लिया। इस भौमासुर ने माता अदिति के कुंडल भी ले लिए, कुबेर का छत्र भी चुरा लिया। प्रिय भक्तों, सब राजाओं ने गुहार लगाई, एक को गोविंद के पास भेजा। पंडित जी ने कहा कि बोले के भौमासुर ने अनेकों राजाओं को बंदी बना लिया है, मैं उनकी तरफ से समाचार लेकर के आया हूं, उन्हें बचा लीजिए। गोविंद ने कहा बोले उनसे कहना मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मेरे गोविंद गए, सत्यभामा को भी साथ में लिया। अब यहां विषम परिस्थिति एक और है। सत्यभामा भी भूमि से उत्पन्न हुई। सत्यभामा भूमि से उत्पन्न हुई थी और भौमासुर भी भूमि से। तो सत्यभामा ने कभी गोविंद से वचन लिया होगा कि आप मेरे पुत्र को मारेंगे नहीं। तो मेरे गोविंद ने कहा बोले देवी जब तक आप नहीं कहेंगी मैं आपके दुष्ट पुत्र को भी मारूंगा नहीं। सत्यभामा ने कहा बोले मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। भगवान ने मन में सोचा आज तो तुम्हारी बहुत ही जरूरत है, क्योंकि भौमासुर के मरण में सहयोगी कौन बनेंगी? सत्यभामा। जब भौमासुर से युद्ध करने गए थे भगवान श्री कृष्ण, तो इसने बाणों की बौछार लगाई, भगवान ने कुछ नहीं किया, नाटक कर रहे। तो जैसे ही बाण भगवान के पास में जाकर के लगा तो सत्यभामा ने कहा बोले आप नाटक क्यों करते हैं जी, इसका मरण क्यों नहीं कर देते, मार क्यों नहीं देते? कन्हैया हंस करके बोले मैं यही तो कहलवाना चाहता था कि तुम कब कहें और कब मैं इसका कल्याण करूं। सो मेरे गोविंद ने भौमासुर का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। बोलो कृष्ण बलदेव। उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। सब राजाओं को बंधन से मुक्त करा दिया, लेकिन वो 16,100 रानियां कहां जाएं, वे गोपी कहां जाएं, वो अबला नारी कहां जाएं जो काफी वर्षों से भौमासुर के कारागृह में बंद रही। अब कोई उनसे ब्याह तो कर नहीं सकता। लोकलाज की भय से, लज्जा से वो कह रही हैं कि अब हम कहां जाएंगी, हम कहीं जाने लायक भी तो नहीं, माता पिता हमको स्वीकार करेंगे नहीं। सो गोविंद के चरणों में गिर गई। सो मेरे गोविंद ने कहा बोले देवियों अगर आपको कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, बुरा ना लगे,
तो मैं आप सबके साथ एक लग्न में विवाह करना चाहता हूं। तो 16,100 रानियों को भी द्वारिका में ले आए, पत्नी बनाकर, पटरानी बना करके। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इन 16,108 रानियों का मतलब क्या है? तो 1 मिनट बड़े भाव से, बड़े गौर से चिंतन करेंगे। देखिए, ज्ञान कांड में कितने मंत्र हैं? 4,000। कितने? 4,000। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। तो ये है गए 16,100। इसका मतलब है उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के निकट चले जाना, पास चले जाना ही क्या है? उपासना है। उपासना होगी। और 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है भूमि रापो नलो वायु। भूमि रापो नलो वायु खम्मम मनोबुद्धि रेवच। खम्मन मनोबुद्धि रेवच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी है। बोलो जय श्री राधे। 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी है। भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 8 प्रकृति है ना, ये 8 ही भगवान की अष्टपटरानी बनी। और ये जितने भी निषद उपनिषद के मंत्र हैं, ऋग्वेद के यंत्र हैं, चारों वेदों के मंत्र हैं, 1 लाख, वो सब भगवान की पटरानी बनकर के आए और भगवान की सेवा करी, लीला संयोग में अपना सहयोग दिया। यही इसका मतलब है। जो कण कण में व्याप्त तो है, वो सब में समाया हुआ है। तभी तुलसी बाबा ने कहा है, सियो राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जीव और ईश्वर में अंतर। जो प्रकृति को बस में करता है, जो प्रकृति को बस में रखता है, वो कौन है? ईश्वर। और जो प्रकृति के बस में रहता है, वो कौन है? जीव। लेकिन परमात्मा कभी किसी के बस में नहीं होता, वो तो भाव के बस में होते हैं। परमात्मा कभी धारा के बस में नहीं, वो तो भाव के बस में रहता है। यही इसका मतलब है। भगवान के पुत्र हैं, बड़े सुशील हैं। बड़ा पुत्र है प्रद्युम्न। 2 विवाह हुए। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए, प्रद्युम्न के भी 2 विवाह हुए। ये अंतिम दिन की कथा है। और अंतिम दिन की कथा ही विस्तारणीय संपूर्ण फल प्राप्त दिलाती है भागवत का। और आज मेरा मन भी यही है कि मैं भजन या कीर्तन कम करूंगा और कथा आज ज्यादा कहूंगा, क्योंकि अंतिम क्षण जो होता है वो भागवत की कथा का ही होता है। भजन कीर्तन तो हम गाते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, वैसे अथाह भंडार है भजन कीर्तन का। लेकिन वास्तविक कथा तभी मान्य होती है जब ज्यादा से ज्यादा कथा हो। भजन तो हो गए 2 घंटा के, कथा है गई 1 घंटा की, वो कोई कथा है? कथा का विस्तारीकरण ही श्रीमद् भागवत कथा है। और एक बात और बड़ी समझने की है,
कृष्ण के परिवार में, कृष्ण पत्नियों में बड़ा प्रेम है, अथा प्रेम। भगवान से तो बारी बारी से सभी पत्नियां रूठ जाती थी, लेकिन रुक्मणी को कभी क्रोध नहीं आता था। क्यों? सैनिक भी कहते मालकिन मिले तो रुक्मणी जैसी मिले। बजाइए ताली प्रेम से। वो इसलिए कि महाराज हम जहां भी जाते हैं या रुक्मणी जी आती हैं तो सैनिक से भी, छोटे से छोटे व्यक्ति से भी पूछती हैं, बेटा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है ना? और जो व्यक्ति ऐसे पूछता है ना, वो ही महान होता है, वो ही बड़ा होता है। रुक्मणी सबकी सकुशलता पूछ लिया करती थी। एक बार भगवान कृष्ण रूट करके शयन कक्ष में बैठ गए, लेट गए कि मैं परीक्षा लेकर के देखूं रुक्मणी की। सो जैसे ही बैठे थे ना, सो रुक्मणी आई। क्यों जी, आप कहाँ गए थे? आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? सो भगवान कुछ बोले ही नहीं। अरे मैं आपसे पूछ रही हूं भगवान, मेरे से कोई गलती हो गई? कन्हैया कहने लगे, बोले आप तो गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करती हुई जा रही हैं। अब एक गलती हो तो बताएं, आप तो गलती पे गलती कर रही हैं। गलती पे गलती करती हुई जा रही हैं। मैंने कौन सी गलती करी? बोले इतने बड़े से बड़े राजा आए, अनंत राजा आए, उन सब राजाओं को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? क्यों किया विवाह? क्या और नहीं मिला कोई? मुझे काले कलूटे से तुमने विवाह कर लिया। कि राजाभ्यो बिभ्यति शुभ्रु, कि राजपुत्री शिवतार भूपेर लोक, पालम विभूति मानुभावेन श्रीमदी रूपो, दार्यम बलोर्जित। एक से एक बलशाली आया, क्या मिला मुझसे विवाह करके देवी? तुम सोचोगी, तुमने सोचा होगा मैं बड़ा वीर हूं। काहे का वीर? लोगों के डर की भय से, शत्रुओं के भय की डर से मैं कहां रहता हूं? समुद्र के बीच में, द्वारिका में रहता हूं। कि राजाभ्यो बिभ्यत शत्रु, समुद्रम शरणं गतानां, बलवत्रीकृत द्वेषानं, प्रायश्च नृपपाशगानः। मेरे जैसा डरपोक दुनिया में कोई होगा? कोई नहीं मिलेगा। देवी तुम मुझे जो है सबको छोड़ करके मुझसे विवाह कर लिया, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और ये रुक्मणी से तब कह रहे हैं जब 15-20 बालक कह गए। आज की युग की अगर कोई माता होती तो क्या कहती? बुढ़ापे में शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते? अकल ठिकाने लगा देती।
मुझसे तुमने विवाह कर लिया। कन्हैया ने चेहरे की ओर देखा, पार्वती के चेहरे की ओर देखा, सो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेख मात्र भी क्रोध नहीं है रुक्मणी को। कन्हैया कहने लगे, बोले मेरा गुणगान कौन गाता है? जिसके पास कुछ होता नहीं है वो ही मेरा भजन करते हैं, वो ही मेरा कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, वो ही भजन करते। मेरा नाम पता नहीं क्या क्या कह करके बोलते हैं। कोई कनुआ कहवे, कोई चीर चोर कहवे, कोई माखन चोर कहवे। पिता का भी पता नहीं है। कोई यशोदा नंदन कहे, कोई नंद नंदन कहे, कोई देवकी नंदन कहे, कोई वसुदेव नंदन कहे। पिता भी तो कंफर्म नहीं है। तुम ऐसे से विवाह कर लिया, क्या मिला देवी? फिर चेहरे की तरफ देखा, सो रुक्मणी को मूर्छा आ गई और जमीन पर गिरने लगी। उससे पहले तो मेरे गोविंद ने 4 भुजा धारण कर ली। सशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुवेक्षणम सहार वक्ष स्थलो कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुज। 4 भुजा धारण कर ली। देखो 2 हाथ से, इधर को देखना, ध्यान बिल्कुल कथा की ओर होना है। आज के दिन आज और तकलीफ दूंगा। कल फिर खूब आराम से मस्ती से अपने घर पे रहना और जो भी काम हो खूब करना। लेकिन आज मेरा सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आज की कथा बड़े ध्यान से सुनिएगा। और नहीं तो कथा करने में तो 2 मिनट पूरे लगे। और देखिए, आप 7 दिन से कथा सुनते हुए आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में कथा कर रहा हूं। रुक्मणी जी मूर्छित रह गई कि मामा बैधर सुहे थामा जाने त्वामं परायणः त्वयच्यमं श्रोतु कामेन वेल्यामरे चरितम। मेरे गोविंद के नेत्रों से आंसू आ गए। देवी बुरा मत मानना, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। माना कि मैं बचपन से ही विनोदी हूं, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। मन में कोई विचार मत करना। रुक्मणी को होश आया और जवाब दे रही हैं, गोपाल कहां में प्रकृति, एक प्रकृति से आवाद्र नारी और कहां प्रकृति से परे आप प्राण पुरुषोत्तम भगवान। मेरा और आपका संबंध ही कहां। ये तो आपने बड़ी कृपा करी कि आपने मुझे अपना लिया। कि सत्यम भयादिवं गुणेभ्यः उरुग्रीमान्तिरोते समुद्रम उपलम्भन मात्रयात्मा नित्यकैन्द्रियं गणैकृतं बिर्घस्तत्वसेवकेन प्रपदं विधूतं तमोऽग्नः। गोपाल
आपने कहा कि मैं शत्रुओं के भय के डर से समुद्र के बीच रहता हूं, तो मैं आपसे पूछती हूं, आपके भी कोई शत्रु होते हैं क्या? जिसे हृदय में, ध्यान से सुनिएगा, अविद्या, राग, द्वेष, अवनिवेश, अहंता और ममता, ये जो शत्रु बैठे हैं हमारे हृदय में, भगवान को उनसे डर लगता है। बाहर के शत्रुओं से नहीं डरते, भगवान को डर लगता है अंदर के शत्रु से जो हमारे अंदर बैठे। गोपाल जो इनको बिठा करके रखता है, आप कभी भी उसके हृदय में निवास नहीं करते। बताइए, राग, द्वेष, अवनिवेश, अहंता, ममता, ये जब शत्रु हमारे हृदय में बैठे रहेंगे तो भगवान प्रकट होंगे क्या? नहीं हो सकते। इसलिए इनको निकालना होगा, और वो निकलेंगे सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, क्योंकि हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। और दूसरी बात गोपाल आपने कही, दूसरी बात क्या कही थी कि मेरे नाम का भी पता नहीं। कोई चीर चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई नंदन कहता है, कोई कुछ कहता है। आपने कहा मेरे माता पिता का पता नहीं, तो रुक्मणी कह रही है कि क्या आपके भी माता पिता होते हैं? जगत के पिता आप हैं, जगत के माता आप हैं, जगत के अधीश्वर आप हैं। जब जगत के सर्वस्व आप हैं, तो आप बताइए क्या आपके भी माता पिता होते हैं? जगताम धीशम गुरु नारायणमम, जो जगत के अधीश्वर हैं, कौन? नारायण। और हम भी तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब सब कुछ आप हैं तो आपके माता पिता कहां से आ गए? और दूसरी बात आपने एक और कही कि यदि नंदलाला तुम होते लली, कि यदि नंदलाला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो आप शुक्र मानो कि आप लाला हो। कहीं लाला की जगह आप लाली होते तो पता नहीं आपके ऊपर कितने मर मिट जाते, कितनों के गले कट जाते। ब्रजवासी कहते हैं ये तो शुक्र मानो आप लाला है। दूसरी बात आपने ये कही, क्या बोला था आपने? कि मेरा चिंतन वो ही करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। गोविंद, कोई मेरे से पूछे कि इस दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है, सबसे बड़ा अमीर कौन है, तो संत ही सबसे बड़ा अमीर है। कबीरदास ने कहा है, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय। अरे धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन होय। जिसके मुख से हमेशा हमेशा राम को नाम ही निकले, वो ही इस दुनिया में सबसे बड़ा सुखी है, सबसे बड़ा धनी है।
धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धाश्च थैव च ते सर्वेपि गान वृद्धास्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा नहीं होता, कोई बल में बड़ा नहीं होता, कोई पराक्रम में भी बड़ा नहीं होता। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो ही बड़े होते हैं, वही सबसे बड़े पराक्रमी हैं और वही बड़े हैं। पांच व्यक्ति विदेश पढ़ने गए थे। किसी ने भूगोल पढ़ा, किसी ने इतिहास पढ़ा, किसी ने साहित्य पढ़ा। अब वो पढ़ लिख करके विदेश से और कहां आ गए? भारत में। गंगा जी के किनारे पल्ली पार उनका एक गांव था। उन्होंने आवाज लगाई पांचों व्यक्तियों ने, अरे कोई है भैया जो हमको पार लगा देगा? आहा। जी आइए बाबूजी बैठिए। सो पांचों के पांचों नाव में बैठ गए। केवट ने नाव चलाना शुरू किया। नाव चला रहे श्री और मस्ती में होकर के गोविंद नाम चिंतन गा रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नाव चल रही है, नाव चल रही है और एक व्यक्ति बोला सारी दुनिया सुधर गई लेकिन भारत के लोग नहीं सुधरे। देखो जब देखो वही पुराना सा गीत। एक व्यक्ति ने पूछा केवट से, केवट जी आपने भूगोल पढ़ा है? केवट ने कहा बोले साहब ये भूगोल भूगोल क्या होता है अपन को नहीं पता। बताओ लंदन की आबादी कितनी है? बोले हमें क्या पता साहब लंदन की आबादी क्या है। बोले तो तुम्हारा जीना बेकार है। फिर आगे चले, फिर वही भजन। एक ने पूछा बोले इतिहास पढ़ा है? बताओ इंग्लैंड में कितने एडवर्ड हुए? बोले साहब ये एडवर्ड क्या है अपन को नहीं पता। तो तीसरे व्यक्ति ने कहा बोले तुम्हारा तो बिल्कुल ही जीना बेकार है। इतिहास के बारे में तुम्हें नहीं पता, भूगोल के बारे में तुम्हें नहीं पता। तो तीसरा बोला साहित्य पढ़े हो? बोले जी ये साहित्य क्या होता है? बताओ शेक्सपियर ने कितने नाटक लिखे? बोले साहब अपन को कहां पता, हम तो केवल भजन करना जानते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। केवट ने कहा कि बोले नाव को बीच मझधार में आ जाने दो, फिर बताऊंगा जीना मेरा बेकार है कि तुम्हारा बेकार है। सो नाव भंवर में पड़ गई। केवट ने पूछा, बोले बाबूजी आपको तैरना आता है? बोले अपन तैरना नहीं जानते, हम तो शहर में कोई स्विमिंग पूल में ही तैर लिए जी, अपन को इस नदी में तैरना नहीं आता। केवट ने कहा तो जीना मेरा बेकार नहीं, जीना तुम्हारा बेकार है, क्योंकि मैं तैरना जानता हूं। सो महाराज मस्तिष्क से स्वापी लपेट करके केवट जी तो कूद गए। अब वे पांचों व्यक्ति जो विदेश से पढ़कर आए थे वो कहने लगे, अरे केवट जी हमको बचाओ, हमको बचाओ। बोले शेक्सपियर को बुला लो, वही तुम्हें बचा लेगा। एडवर्ड को ही बुला लो, वही तुम्हारी रक्षा कर देगा। इसका मतलब क्या है? अपना कल्चर, अपनी संस्कृति बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। चाहे हम कहीं विदेश पढ़े आवें, पर अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलनी चाहिए। यही इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है। बोलो जय श्री राधे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रुक्मणी कहती है, गोपाल मैं सभी माताओं से कहूंगी कि अगर ऐसी गलती करने से गोविंद मिल जाएं, तो मैं कहती हूं कि ऐसी गलती सबको करनी चाहिए, जिससे गोविंद की प्राप्ति हो जाए। बजाओ ताली प्रेम से। ऐसी गलती करने से जिससे गोविंद मिल जाए, तो वो कोई गलती थोड़ी है। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। एक विवाह तो हुआ रुक्मी की पोती के संग, और दूसरा हुआ बाणासुर की पुत्री के संग। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध जी को देख लिया। चित्रलेखा जो योगिनी थी ना, वो तांत्रिक क्रिया में बड़ी प्रवीण थी। वो अनिरुद्ध को चुरा करके ले गई। कृष्ण को नारद के द्वारा पता चला। बाणासुर से बोले हमारा पौत्र हमें लौटा दो। परिणाम ये हुआ कि बाणासुर में और मेरे गोविंद में युद्ध छिड़ गया। ये बयाना है ना, बयाना ये बाणासुर का ही बसाया हुआ है। इसे ये बाणासुर नगर था, इसी के नाम पे ये बयाना हो गया। और बाणासुर को एक आशीर्वाद भी मिला था शिव के द्वारा, जब तक तेरे महल पर ध्वजा बनी रहेगी तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता।
और जिस दिन ये ध्वजा नीचे गिर जाएगी बाणासुर, तब तुझे कोई बचा नहीं सकता। भगवान कृष्ण से इसकी ठन गई, युद्ध हुआ। बोले बाबा कई अन्य भक्ता सो शंकर जी भी प्रकट है गए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो भागवत में लिखा है कृष्ण में और शिव में भी युद्ध हो गया। विधाता ब्रह्मा ने जैसे तैसे दोनों को शांत किया और बाणासुर से बोले इनका जो पौत्र है, पौत्र कौन, अनिरुद्ध, उसको तुम्हें देना हो। तो बाणासुर की पुत्री ऊषा और अनिरुद्ध इन दोनों का विवाह करा दिया। अब तो रिश्तेदार बन गए ना, काई को भय काई को डर, सो आ गए द्वारिका। एक से एक अद्भुत लीलाएं हैं भगवान की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन भगवान पर कभी काल का असर नहीं होता। कैसे? बहुत सुंदर कथाएं, और आप चैप्टर बाय चैप्टर पूरी आप मूल पाठ की कथा को खोलोगे तो आपको पूरा सारांश मिलेगा जो मैं यहां बोल रहा हूं आपके सामने। अब देखिए भगवान पर काल का असर क्यों नहीं होता? वो तो कालातीत है, काल से परे है, ठीक है ना। अब इसका एक प्रमाण भी है भागवत में। कैसा? देखो पोता की उम्र है 25 वर्ष। ध्यान से सुनना, पोता की उम्र कितनी है? 25 वर्ष। और पुत्र की उम्र कितनी है? 50 वर्ष पुत्र की। पोता हो गया अनिरुद्ध 25 वर्ष और पुत्र हो गया प्रद्युम्न 50 वर्ष। तो बाबा की उम्र क्या हुई? 15 वर्ष। है ना ताज्जुब की बात? ऐसा ही है, पोता की 25, बेटा की 50 और बाबा की 15। ऐसा कभी होता है? भगवान की दाढ़ी नहीं आती, भगवान के मूछें नहीं होती, क्योंकि वो तो काल से परे हैं, कालातीत हैं। भगवान राम ने 13,000 वर्ष तक शासन किया कि नहीं? लेकिन फिर भी राम देखने में कितने लगते थे? 15 ही वर्ष के, क्योंकि वो काल से परे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन रानियों के मन में तो कभी कभी भ्रम पैदा भी हो जाता। भ्रम कैसे पैदा होता? कभी पोता को कृष्ण समझ लेती, कभी कृष्ण को पोता समझ लेती। 16,108 रानी है तो 16,108 ही भवन है, और सब भवनों में मेरे गोविंद हर रानी के साथ अलग 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 रहते हैं। किसी में चौपड़ खेल रहे हैं, कहीं उद्धव के साथ बैठकर के मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं अन्य रानियों के साथ बैठकर सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं। संत नारद ने नारद जी आए और देखा भगवान तो लीला में व्यस्त है, परीक्षा लेकर के तो देखूं आखिर ये हो क्या रहा है। सो संत नारद चले गए। अब एक महल में घुसे तो पता है
मेरे गोविंद ने कहा आओ महाराज, आइए, बैठिए, पधारिए। फिर तो बड़ा स्वागत हुआ नारद का। चंदन लगाया, माला पहनाई और फिर मुंह में एक लड्डू खिला दिया। कैसे आना हुआ? बोले बस ऐसे ही आना हुआ भगवान, बस। खैर खबर लेने चला आया, सो दूसरे में गए तो दूसरे में ही भी यही हुआ। चंदन लगाया, माला पहनाई, फिर लड्डू खिला दिया। फिर तीसरे में गए तो चंदन लगाया, माला पहनाई, फिर लड्डू खवा दिया। नारद ने कहा ये सब क्या हो रहा है? अगर मैं इसी तरह गया 16,108 में तो 16,108 तो वैसे ही लड्डू है जाएंगे, और चलते 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 आधे पाम और घिस जावेंगे। क्षमा करना प्रभु, ये कौन सी लीला है? बोले बेटा ऐसी लीला तो मैं करता ही रहता हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक से एक अद्भुत लीला करता है भगवान। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले राजन, इसी का फायदा उठाया था किसने? पौंड्रक वासुदेव ने। पौंड्रक वासुदेव जो था उसने भगवान का ही रूप बना लिया। वही चार भुजा, वही चार भुजा, एक प्लास्टिक का सर्प बना लिया, लकड़ी का चक्र सुदर्शन, बटन दबाओ स्वतः ही चलने लग जाता, और अपनी आरती करवायो करो, जय जयकार लगवायो करो। जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्ति जननी के प्रभु जी, भक्ति जननी के प्रभु जी, प्राणन के लेवा। बोलो जय श्री राम। क्या बोलते हैं जी? बोले सब गलती से निकल गया, क्षमा कर दो। हाँ, गलती से निकल गया। ऐसे प्रजा से अपना नाम लिवाया करता था, अपनी आरती करवाया करता था। वो समझता है मैं ही कृष्ण हूं। शास्त्र में लेख है, भगवान बनने में फायदा नहीं है जितना दास बनने में फायदा है। दास दास दासों में हम, दास बनने में जितना आनंद है वो भगवान बनने में कहाँ? मेरे गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया, पौंड्रक वासुदेव का। सुखदेव स्वामी कहते हैं, कि राजन, भगवान कहते हैं कि पांडवों ने एक नई राजधानी का निर्माण कराया है, निर्माण किया। भगवान के पास एक दूत आया और कहा, मगध की जो राजा है जरासंध, उसने महाराज जो है 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया नर बलि देने के लिए। भगवान ने कहा उनसे जाकर कहना मैं आऊंगा, आऊंगा, ऐसा आश्वासन दे दिया। भगवान ने सोचा कि कुछ ऐसा करूं कि वो 20,000 राजा भी मुक्त है जाएं जरासंध की कैद से, और जरासंध का उद्धार भी हो जाए। सो हस्तिनापुर गए। पांडव लोग जो है राजस्व यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, राजस्व यज्ञ की तैयारी चल रही। भगवान ने कहा आप राजस्व यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताइए, क्या आपने
सभी राजाओं पे विजय प्राप्त कर ली। पांडव कहने लगे, बोले हमने सभी राजा जीत लिए हैं, सबके मुकुट ले आए हैं। पहले क्या है, राजाओं को जीत करके उनके मुकुटों को लाने की प्रथा थी, लेकिन एक राजा है जो जीता नहीं जाता, जिसका नाम है जरासंध। बड़ा भीरू है, बड़ा वीर है। कन्हैया ने कहा, बोले पहले जरासंध पे विजय प्राप्त करो, फिर राजसूय यज्ञ करना, समझे। सो भीम, अर्जुन और कृष्ण तीनों ने विप्र का रूप ले लिया, ब्राह्मण का रूप ले लिया और जरासंध के वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के लिए जरासंध के हृदय में बड़ी दया है। ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तब से 11,000 पंडित पाठ पे बैठाए और भगवान जब रण छोड़ करके चले गए तो जरासंध मानता है कि मैं ब्राह्मणों के सत्कर्म से जीता हूं, इसलिए वो ब्राह्मणों के लिए दिल खोल करके दान देता है। और ब्राह्मण का कोई बालक भी आ जाता है तो उसकी बहुत सेवा करता है। जरासंध के मन में ये भाव है, तो इसलिए विप्र का रूप बना करके चले गए तीनों। जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ने गौर से देखा, बोले बुरा ना मानो तो एक बात कहूं जी। बोले मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कन्हैया हंस गए। अर्जुन कहने लगे, बोले हंसो ही मती ना, आप हंस गए तो फिर तुम्हारी सच्चाई छुप नहीं सकती। बोलो राधे राधे। हंसो ही मत गोविंद। जरासंध ने कहा, बोले मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ देखा हूंगा, कहीं आया हूंगा याचक के रूप में। कन्हैया कहने, जरासंध कहता है मैं इसलिए कहता हूं कि वो कृष्ण है ना, कृष्ण के सामने ही कह रहा है, वो कृष्ण है ना, बड़ा भीरू है। अरे 17 बार उसने मुझे हरा दिया। जैसे तैसे मैंने 11 ब्राह्मणों को पाठ पे बिठाया, जैसे तैसे जीता, रण छोड़ करके भाग गया। कन्हैया कहने लगे, अर्जुन की तरफ हंसते हुए बोले, बोले देखा अर्जुन, 17 बार मैंने इसे हरा दिया, उसको नहीं गाता, और एक बार मैं ब्राह्मणों की वजह से चला गया, सो उसे बार बार गाता। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और जो मांगोगे सोई देंगे। कन्हैया ने कहा, वो तो बरोबर है, लेकिन तिरबाचा दे दो, वचन दे दो। जरासंध ने कहा, विश्वास नहीं है। बोले विश्वास है तभी तो आए तुम्हारे पास, नहीं आते ही क्यों। जरासंध ने कहा, बोले देंगे देंगे और देंगे, मांगो क्या चाहिए। कहने लगे कि युद्धम नो देहि राजेन्द्रमं द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्याम्नान कांक्षिता। युद्धम नो देहि राजेन्द्रमं द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान कांक्षित। हमें आपसे युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है, ये क्षत्रियों का काम है। कुछ मांगने वाली वस्तु मांगो, समझे। बोले देना है तो यही दे दो, और हम कोई ब्राह्मण नहीं है। तो जरासंध बोला, फिर कौन हो तुम।
अपनी सच्चाई बताओ। सो कन्हैया ने कहा सच्चाई भी बता देंगे, जरा ठहरो तो सही। बोले मेरी ये जो बाईं तरफ है ना, इनका नाम है अर्जुन। ये दुबला पतला सा कुंती पुत्र अर्जुन। बोले अच्छा, तो ये पांडव हैं, इससे तो मैं युद्ध कर नहीं सकता। ये तो दुबला पतला सा, ये बेचारा मेरे से क्या युद्ध करेगा। और ये जो दाईं तरफ है ना, इनका नाम है भीमसेन। जरासंध ने कहा, बोले ठीक, और तुम कौन हो? बोले तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं हूं कृष्ण। सो एकदम घबरा गया, मन में सोचने लगा मैंने तो इसकी बड़ाई इसके मुंह पर ही कर दी थी अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, इसकी बड़ाई तो मैंने इसके मुंह पर ही कर दी। तो जरासंध कहने लगा तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा, तुम तो ठहरे छलिया, रण छोड़ करके भाग गए। हाँ, ये बमो स्थोल्यमम, ये जो मोटा मोटा ताजा शरीर लिए घूमता फिरता ये भीमसेन, ये मुझसे लड़ने लायक है। सो महाराज भीमसेन का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया खुशी के मारे। अर्जुन भी फेल, कृष्ण भी फेल, मुझ अदरथी वीर में कुछ है तभी तो मुझे पास किया है। कन्हैया ने कहा अर्जुन की तरफ देख करके, बोले देखो तो सही चेहरा जरा भीमसेन का, देखने लायक है, युद्ध करेगा तब पता चलेगी। सवेरे तो होती, दिन में तो होता युद्ध, और रात्रि में होती इनकी सेवा। जरासंध कितना भी दुष्ट व्यक्ति था, लेकिन अतिथि आदर सत्कार भाव तो वो भी जानता था। बड़ी सेवा की थी इसने रात्रि में, और जरासंध ने कह दी कि रात में आप मेरे अतिथि हैं, सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दिन में तुम मेरे शत्रु रहोगे। तो दिन में तो होता युद्ध, और रात्रि में होती इनकी तीनों की सेवा, तीनों की सेवा होती थी। जब पहले दिन युद्ध हुआ तो पहले दिन ही भीमसेन की नस नस को ढीला कर दिया जरासंध ने। जरासंध भीमसेन ने कहा, बोले गोपाल या तो तुम यहां से भाग चलो, नहीं तो मैं ही अकेला भाग जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? बोले इसकी तो शक्ति का कोई अथाई नहीं है। कन्हैया ने कहा पास तो तुम्हें किया है भीम दादा, युद्ध भी तुम ही करो। बोले नहीं गोविंद, इसमें तो बहुत बल है। कन्हैया ने कहा, बोले तुम मुझे देखते भी रहो और युद्ध करते रहो, तो युद्ध में कभी हारोगे नहीं। ठीक है। दूसरे दिन युद्ध हुआ, और ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि महाराज भीमसेन को यही पता नहीं लगा कि इसमें बल कितना है। फिर शाम को कन्हैया से कहते, बोले कृष्ण गोपाल आपने कहा था कि तुम मुझे देखते रहो तो युद्ध में हारोगे नहीं। कन्हैया ने कहा मैंने खाली देखने को थोड़ी कहा था, मैंने कहा था कि दादा ढंग से देखो, ढंग से देखोगे तो हारोगे ही नहीं। भीमसेन ने कहा कल मैं तुमको ही देखता रहूंगा। कन्हैया ने कहा बोले देखते रहोगे तो हारोगे ही नहीं। फिर चौथे दिन युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हो रहा है। कन्हैया दांतन कर रहे थे और भीमसेन की ओर इशारा करते हुए बोले, बोले दादा। भीमसेन की जैसी दृष्टि गोविंद पर गई, कन्हैया ने वो दांतुन चीर करके अदला बदली करके ऐसे फेंकी, इशारा दे दिया।
भीमसेन ने एक पैर रख करके दूसरे जंगा पर और दूसरा पैर रख करके दूसरे जंगा को चीर करके जरासंध को अदला बदली करके फेंक दिया, उद्धार कर दिया। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान को सभी प्रिय होते हैं, लेकिन जो अधर्म का साथ देता है भगवान उसे कभी नहीं बख्शते। यही इस कथा का नियम है। अधर्मियों का कभी भगवान ने साथ नहीं दिया, भगवान ने तो सदैव धर्म का साथ दिया। कौरव अधर्म के मार्ग पर थे और पांडव धर्म के मार्ग पर थे, इसलिए मेरे गोविंद ने पांडवों का साथ दिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इस भाव को आप अपने अंतस्थ हृदय में उतार करके देखो। नहीं नहीं जिंदड़ी का कोई विशान, नहीं जिंदड़ी का कोई विशान, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया। नहीं जिंदड़ी का कोई विशान, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया, ओ कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया। सदा निबिया को रब मिलदा, सदा निबिया को रब मिलदा, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया। गाइए भाव से प्रेम से, हाथ से ताली उठा करके। माया वे गुमान विच राम को भुलाइना, बड़े गुमान विच राम को भुलाइना, माया वे गुमान विच राम नु भुलाइना, माया वे गुमान विच राम को भुलाइना। मीरा जया जन्म को तू मिट्टी में मिलाइना, मीरा जया जन्म को तू मिट्टी में मिलाइना, मीरा जया जन्म को तू मिट्टी में मिलाइना, मीरा जया जन्म तू मिट्टी में मिलाइना। बड़ी यतना सो रब मिलता, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया, कीने बाहों के चले बंदिया। हरि बोल। कीने बाहों के चले बंदिया। ए हो
बंदा बेईमानी मेरे राम को तू पावे ना, मेरे राम को तू पावे ना, बंदा बेईमानी मेरे राम को तू पावे ना, बंदा बेईमानी मेरे राम को तू पावे ना, कामी क्रोधी लोभी तेरे भक्ति को तू पावे ना, कामी क्रोधी लोभी तेरे भक्ति को तू पावे ना, कामी क्रोधी लोभी तेरे भक्ति को तू पावे ना, कामी क्रोधी लोभी तेरे भक्ति को न पावे ना, तोई चढ़ती मोहर माया, तोई चढ़ती मोहर माया, इन्हें बाहों के चले बंदिया, इन्हें बाहों के चले बंदिया, इन्हीं बाहों के चले बंदिया, इन्हीं बाहों के चले बंदिया, इन्हें बाहों के चले बंदिया, इन्हें बाहों के चले बंदिया। नहीं जिंदड़ी का कोई बिसा कि नेवा हो के चले बंदिया, कि नेवा हो के चले बंदिया। जरासंध का वध हो गया और देखो उसके पुत्र को राजगद्दी पे अभिषिक्त कर दिया गया, राजगद्दी पे बैठा दिया जरासंध के बेटा को। और मेरे गोविंद बहुत सारा धन लेकर के, हीरे मोती जवाहरात लेकर के द्वारिका में आ गए। पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की तैयारी की गई। अब देखो यज्ञ में शिशुपाल आया था, बजाओ जोर से ताली ठाकुर जी के नाम की। शिशुपाल आया था, शिशुपाल ने मेरे गोविंद को गिन गिन करके गाली दी थी, सभी जानते हैं ये कथा। जब इसकी 100 गाली है गई, भगवान ने माफी की, ऊपर बढ़ गया तो मेरे गोविंद ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल के धड़ को अलग कर दिया। उसी यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, ध्यान से सुनना, दुर्योधन आया था पांडवों के महल में। पांडवों के महल को देखा, दीवार को उसे दरवाजा दिखती, पानी में आंगन का आभास होने लगा दुर्योधन को, सो पानी में गिर गया। द्रौपदी ऊपर थी, सो खिलखिल 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 करके हंस गई। द्रौपदी ने कह दिया, अंधे का तो अंधा ही होता है, बिना बात के बीज बो गया, महाभारत बन गया। अब देखो 12 वर्ष का वनवास मिला था पांडवों को, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। बड़ा भारी संकट पांडवों के जीवन चरित्र में आया। मेरे गोविंद शांति दूत बनकर के गए, बिना किसी विशेष कारण के दोनों में युद्ध छिड़ गया। और दुर्योधन ने कह दिया, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकता। भगवान ने तो कहा 5 गामी दे दो, दुर्योधन ने कह दिया सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा। मेरे गोविंद ने कहा, तुमने अभी युद्ध की विभीषिका देखी नहीं है दुर्योधन,
कहानियों में सुना होगा, पढ़ा होगा, कितने नारी विधवा हो जाती हैं। अभी तुम्हें पता नहीं है, दोनों में युद्ध छिड़ गया, दोनों परिवार में। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे बाबा पांडवों ने गोविंद का आश्रय लिया, विजय श्री प्राप्त हो गई, विजय श्री मिल गई। उसके बाद परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ, ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, 7 दिन में मरने का श्राप तुम्हें लग गया, और मैं तुम्हें कथा सुनाने के लिए चला आया। सुखदेव स्वामी ने कह दिया। अंतिम वाक्य चल रहे हैं ये कथा के। अच्छा, सुखदेव ने परीक्षित के जन्म की कथा को क्यों जोड़ा था? क्या जरूरी था?